हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 बजे का 5 मिनट का कॉन्सेप्ट आपको रोज एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता है, रोज एक नई चीज सिखाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस सेशन को सब तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जो है इस चैनल को पहुंचा दीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट अपने 10 दोस्तों को शेयर करता है तो डेली हमारा जो है बहुत अच्छा जो है वो ऑडियंस गेन हो सकता है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शेयर करो, डेली क्लासेस लिया करो, डेली क्लासेस को शेयर करो, जितना हो सके उतना विजडम को हर एक स्टूडेंट तक जो है वो पहुंचा दीजिएगा। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है स्पम के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? स्पम के ऊपर बात करेंगे। तो याद रखिएगा एक वर्ड आता है आपका एस्पर्मिया। क्या वर्ड आता है आपका? एस्पर्मिया। इसका मतलब होता है एब्सेंट ऑफ सीमन। क्या होता है? एब्सेंट ऑफ सीमन इसका मतलब होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अच्छा, एक होता है एजोस्पर्मिया। क्या होता है भाई आपका? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ऑफ सीमन, सॉरी एब्सेंट ऑफ स्पर्म। एब्सेंट ऑफ स्पर्म। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों की क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। आपसे पूछे कि स्पर्म की साइज कितनी होती है भाई। आपसे पूछे कि जो स्पर्म होता है उसकी साइज कितनी होती है तो बता देना 50 माइक्रोन होती है स्पर्म की साइज। अच्छा, स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है, ये लाइफ स्पान कितना होता है? 48 to 72 हार्ट्स। मतलब स्पर्म जो है वो 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा स्पर्म को बनने में समय कितना लगता है? तो याद रखिएगा स्पर्म फॉर्मेशन टाइम। स्पर्म फॉर्मेशन टाइम अगर आपसे पूछे तो बता देना सर 61 डेज का टाइम लगता है। अरे 61 दिन का टाइम जो है वो स्पर्म को बनने के अंदर लगता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या पूछेगा कि स्पर्म जो है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। स्पर्म को जो है स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? स्पर्म का स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्पर्म को अगर आपको स्टोर करना है, आपने देखा होगा कि स्पर्म को डोनेट करते हैं तो डोनेशन के बाद में स्पर्म को स्टोर कितने टेम्परेचर पे करते हैं? तो बता दीजिएगा -196 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं। अच्छा, स्पर्म का प्रोडक्शन कहां से होता है? मतलब ओरिजिन कहां से होता है? तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बाय कहां से होता है? तो याद रखिएगा सार्टोली सेल जो होती हैं वो क्या करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन करने का काम आपका करती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, स्पर्म के आगे वाला हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्पर्म में कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? तो स्पर्म कंटेंट जिसे हम कहते हैं आपका हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है वो आपका होता है। और ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है सर? ये एंजाइम पाया जाता है आपका एक्रोसोम पार्ट, जो स्पर्म का आगे वाला पोर्शन होता है उसमें पाया जाता है। और ये काम करता है विच डाइजेस्ट। ये किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? आपके जो ओवम के ऊपर हाइल्यूरोनिक एसिड जो पाया जाता है, हाइल्यूरोनिक जो एसिड पाया जाता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और क्या करता है? ओवम के अंदर ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखो स्पर्म का जो आगे वाला हिस्सा होता है वहां जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम से क्या निकलता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम ओवम के ऊपर पाए जाने वाले किसको? हाइल्यूरोनिक एसिड को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है और एक ओपनिंग बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओलेमा। फॉर्म क्या? ओलेमा की ओपनिंग बनाता है। ये आपको याद रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं कि स्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म के अंदर जो है वो हाईएस्ट कंटेंट क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्पर्म में जो है वो कंटेंट सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाईएस्ट कंटेंट कौन सा पाया जाता है? तो हाईएस्ट अमाउंट के अंदर जो है, हाईएस्ट अमाउंट के अंदर आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं। क्या भाई साहब? हाईएस्ट अमाउंट में हमें क्या देखने को मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलते हैं। स्पर्म में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, स्पर्म का जो टेल वाला पार्ट होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो स्पर्म का जो टेल इज ओनली टेल वाला पार्ट होता है जो एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा वो एग्जाम्पल है आपके फ्लेजिला का। फ्लेजिला इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो फ्लेजिला का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो हम क्या बोलेंगे सर? वो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल। वो क्या है आपका? स्पर्म का टेल वाला पोर्शन। तो स्पर्म के अंदर
जो पूंछ वाला पोर्शन होता है ये आपका एक अच्छा एग्जांपल है फ्लैजिलम का, ठीक है। तो याद रखिएगा यही स्पर्म को मूवमेंट करने का काम करवाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो सीमन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई साहब सीमन में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा सीमन के अंदर जो है आपका स्पर्म पाया जाता है। इसके अलावा आपको जो है सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेमिनल फ्लूइड जो है वो आपको देखने को मिलता है। प्लस आपको जो है यहाँ पे प्रोस्टेटिक क्या पाया जाता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो आपका पाया जाता है। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? सीमन का फॉर्मेशन करती हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, याद रखिएगा कि आपका जो सीमन होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा 2 से 3 ml होता है। 2 से 3 ml जो सीमन जो होता है, सीमन इज जो आपका क्या होता है? इजाकुलेट होता है। इजाकुलेट बाय ईच, किस कंडीशन में? बाय ईच इंट्राकोर्स, ठीक है, इंट्राकोर्स। एक बार जब आप इंट्राकोर्स करेंगे तो उस दौरान कितना सीमन बाहर निकलेगा? 2 से 3 ml सीमन जो है वो आपका बाहर निकलेगा। मतलब जब आप एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो 2 से 3 ml सीमन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। अच्छा, इसके अंदर स्पर्म कितना होगा? तो याद रखिएगा कि 1 ml जो सीमन होता है, 1 ml सीमन के अंदर जो है 60 से 80 मिलियन क्या पाए जाते हैं? स्पर्म पाए जाते हैं। 60 से 80 मिलियन क्या पाए जाते हैं? स्पर्म पाए जाते हैं 1 ml के अंदर। तो इस अकॉर्डिंग टोटल कितने पाए जाएंगे? तो याद रखिएगा टोटल 300 मिलियन जो है वो क्या पाए जाते हैं? स्पर्म जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 2 टर्म और आती हैं आपकी। एक तो होता है आपका, वो होता है ओलिगोजोस्पर्मिया। ओलिगोजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि स्पर्म काउंट जो होता है आपका, स्पर्म काउंट जो है वो लेस देन क्या होता है? लेस देन 20 मिलियन। 20 मिलियन से कम होता है। कितने के अंदर? 1 ml के अंदर। पर ml 20 मिलियन से कम होगा उसे हम ओलिगो कहेंगे, मतलब लेस अमाउंट कहेंगे। और एक होता है पोली। एक क्या होता है आपका? एक वर्ड होता है आपका जिसका मतलब होता है पॉलीजोस्पर्मिया। पॉलीजोस्पर्मिया में क्या होता है? इसके अंदर सर जो स्पर्म काउंट होता है, क्या होता है? इसमें जो स्पर्म काउंट होता है वो मोर देन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? मोर देन आपके 300 मिलियन। 300 मिलियन कितने के अंदर? 1 ml के अंदर। तो ये 1 ml के अकॉर्डिंग जो है वो आपके काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सुपर डुपर एमसीक्यूज जो आपकी हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सा एमसीक्यूज है? तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू WHO। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अनुसार जो है वो आपके लेस देन 15 मिलियन, लेस देन 15 मिलियन स्पर्म जो है वो पर ml में होंगे इन सीमन के अंदर। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं मेल इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं? मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल इनफर्टिलिटी इसे हम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आज का ये कॉन्सेप्ट आपका स्पर्म और किसके ऊपर है? सीमन के ऊपर है। आई होप आज इस सेशन के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ये गुड मॉर्निंग का सेशन है हमारा, मतलब मॉर्निंग डोज ऑफ नर्सिंग है। सुबह सुबह 6 बजे ये सेशन आपका होता है। इस सेशन को आपके सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि इस सेशन के नोट्स जो हैं वो सभी बच्चों तक रहें। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। जल्दी से कमेंट करिए सारे मिलके और इस सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।